भाई मौसम इज ऑसम और मौसम हेलो मौसम इज बहुत ऑसम। ठंडे बहुत ठंडे में मुझे बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहती हूँ सीरियसली। अरे सामने तो देखो, सामने देखो, पीछे नहीं देखना, सामने देखना है। सामने देखना है। लिटरली देख के ठंड लगती है यार, आप लोग समझते नहीं हो। लेकिन अगर वहां जाओगे घूमने फिरने के लिए, शिमला कुफरी की तरफ भेज दिया जाए तो फिर रिपोर्टिंग के लिए हाँ। नहीं, मैं हाथ जोड़ लूंगी प्रोड्यूसर को, So प्लीज मैं कहती हूँ कि इस तरह की खबरें मुझसे ना पढ़ाया करें, इन लोगों से पढ़वाया करें प्लीज। ज्यादा ठंड लगती है ना। शगुफ्ता प्लीज कैरी ऑन, क्या खबर है बता चलिए, मैंने ये दीजिए। कहा था ना कि ऑसम है ये मौसम, और ब्लॉसम भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को मौसम बहुत अच्छा लगता है, ये वाला है ना। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। लेकिन मौसम की बात कर रहे हैं तो उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर बर्फ का असर मैदानों तक नजर आ रहा है। दिल्ली की सुबह आज घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई, तो उत्तर से पश्चिमी भारत में शीतलहर का असर साफ तौर पर यहाँ तो आपने देख ही लिया है। ऐसा ही हाल है कुछ यहाँ पर। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बताइए गीतिका, अगर ऐसे ये बहुत बोल रही थी आप, मुझे ये बताइए कि ऐसे पीछे ऐसे पहाड़ों में जहाँ बर्फ गिर रही है ऐसे आप लोगों को भेज दिया जाए, क्या करेंगी आप? अरे बिल्कुल ठंड लगेगी, आप एकदम सही है। हाँ, थोड़ा टाइम तो एंजॉय करेंगे ना। मान लो 4 दिन का ट्रिप है, एक दिन एंजॉय नहीं करोगी, फिर 3 दिन मतलब बैठी रहो। बाहर बर्फ में जाएंगी? हाँ, एक दिन तो जाएंगे। स्नोफॉल तो देखेंगे, एक दिन तो जाएंगे। हाँ। तो हालांकि कश्मीर में हो रही बर्फबारी सैलानियों को बुला रही है, तो माउंट आबू जैसे पहाड़ी इलाकों का माहौल भी ठंड के बावजूद लोगों को रास आ रहा है। तापमान तो दिल्ली में भी गिर रहा है भाई, लेकिन माहौल अलग है। देखिए दिल्ली से कश्मीर तक मौसम के हाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के इंडिया गेट पर कदमताल कर रहे ये जवान सर्दी को मात देने का मादा रखते हैं। लेकिन मौसम का ये हाल आम लोगों को रास नहीं आने वाला, क्योंकि एक तरफ तापमान में गिरावट है तो दूसरी तरफ कोहरे और धुंध के कारण दिन में भी सूर्य देवता के खुलकर दर्शन मुमकिन नहीं हो पा रहे हैं। कोहरे की यह चादर दिल्ली में बढ़ रही सर्दी की बानगी पेश कर रही है। आधा दिसंबर बीत जाने के बाद राजधानी में ठंड अपने रंग में आती दिख रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज सुबह दिल्ली में तापमान का स्तर कुछ बेहतर रहा, लेकिन सर्दी के तीखे तेवरों से निजात फिलहाल नहीं है। तड़के सुबह जब टेम्परेचर नोट किया गया था तो 8 डिग्री से भी कम था, और उसके साथ साथ विजिबिलिटी 300 तक पहुंच गई है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में विजिबिलिटी और घट सकती है। आप देखिए, हम नई दिल्ली में खड़े हैं, संसद भवन के ठीक बाहर, यहीं पर ही विजिबिलिटी आपको 500 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 500 मीटर के आगे देखना मुश्किल है। तो जाहिर है जैसे जैसे और ठंड बढ़ेगी आने वाले दिनों में विजिबिलिटी कम होगी। तो जब घर से निकलें तो गर्म कपड़े रखें, और जब आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो कम से कम 2 गाड़ियों के बीच फासला रखें, फॉग लैंप ऑन कर रहे हैं। ये साधारण हिदायत है जिसका हमें पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत में सर्दी का यही हाल है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पारा गिर रहा है और साथ ही साथ सुबह और रात के वक्त कोहरे का साया दिखता है। ऐसे में आवागमन में दिक्कत है और ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा है। ठंड शाम सुबह भी हो रही है, रात को ज्यादा हो रही है, सुबह भी होती है। तो किस तरह के बचाव आप लोग कर रहे हो? यही लकड़ी उकड़ी जला के खेतों से ला के जलाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में पहाड़ों के बीच से उग रहा सूरज बेहद खुशनुमा माहौल के नजारे दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर्दी का नामो निशान नहीं है। हाल के दिनों में यहाँ पर तापमान गिरकर 1.4 डिग्री तक पहुँच गया और ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगी। साथ ही साथ शीतलहर का भी खासा असर है। इसके बावजूद इन दिनों सैलानी यहाँ के माहौल का मजा लेने पहुँच रहे हैं, क्योंकि गुलशन में फूल खिले हैं और झील में पंछी जल विहार कर रहे हैं। हल्की हल्की धूप के बीच यहाँ लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। हम सुबह सुबह नकी लेक का पूरा चक्कर मार के आए, एकदम एटमॉस्फेयर बहुत जोरदार है। चाय बाय पिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का तो बहुत बढ़िया फीलिंग आता है। बहुत ठंड थोड़ी महसूस हो रही थी। अभी यहाँ नक्की लेक के सामने आए, बैठे, धूप है थोड़ा, हमारे यहाँ से ज्यादा थोड़ा फ्रोजन जैसा लगता है। थोड़ा बहुत अच्छी ठंडी है, ऐसा भी नहीं ज्यादा है, थोड़ी कम चला, ऐसा है, थोड़ा ठंड लग रहा है अभी। उधर श्रीनगर सहित कश्मीर की वादियों में इन दिनों हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में भले ही गिरावट है, लेकिन सैलानियों के लिए बहार बिखरी हुई है। बर्फबारी से हर तरफ सफेद हुआ माहौल अनोखा है, लिहाजा इन दिनों देश के कोने कोने से लोग यहाँ बर्फ देखने और मौसम का मजा लेने आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है,
वहाँ की ठंड तो बर्दाश्त हो जाती है, यहाँ की बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत ज्यादा, दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। माइनस टेम्परेचर इससे पहले देखे थे ऐसे? नहीं, कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे। तो क्या फील है? सोचा था वैसा ही है या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। अरे ठंडियाँ नहीं बिल्कुल नहीं देखी है, पहली बार फील कर रहे हैं। तो सुना था इसी ठंड के बारे में, लगा था कि इतनी? नहीं पहली तो सुना था कि कश्मीर में बहुत ठंड होती, पर ऐसे फील नहीं किया था इतना। यहाँ अलग से गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। तो कितना फर्क है दिल्ली और यहाँ की ठंड? काफी ज्यादा, यहाँ गलन बहुत ज्यादा है। कश्मीर आने वाले सैलानी और आम लोग सर्दी से बचाव के लिए आमतौर पर कांगड़ी का सहारा लेते हैं या फिर अलाव जलाकर सर्दी भगाने का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर तापमान 0 से 5 डिग्री से ज्यादा नीचे दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा शीतलहर काफी बढ़ गई है। बहुत कड़ाके की ठंड कश्मीर में, और जहां स्थानीय लोगों के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन पर्यटन जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जो हाल ही में बर्फबारी हुई है तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें हैं, धूप के बाद बिल्कुल गहने की तरह निखर गई हैं और बहुत खूबसूरत नजारे हैं। तो उसी को देख के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा ठंड इस वक्त कश्मीर में और उसका असर पूरे उत्तरी भारत में। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं तापमान में अभी और गिरावट आने के भी आसार बरकरार हैं। लिहाजा यहां आने वाले सैलानियों को भी खास सावधानी बरतने की जरूरत है। श्रीनगर से मीर फरीद और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।